हम ये गटर के ढक्कनों में नहीं फंसे होते, सेवरेज की लाइनों में नहीं फंसे होते। तबाही और बर्बादी हैदराबाद की ही उन्हीं हुक्मरानी जमातों ने है जो 30-30, 20-20 सालों से यहाँ बैठी हुई हैं। ये गुंजाइश करके, कोशिश करके, और 24 टैक्स लगे हैं टाउन्स के पास, लेकिन हमें परमिशन नहीं है। खड़े होकर नालों की सफाई या ये तो बेसिक हल हैं। ये किसका काम था? 20-20, 30-30 साल से यहाँ कौन बैठा हुआ था? फंड्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल कम हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान से। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं टाउन शाह लतीफ़ाबाद में और मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन उसामा हफीज़ ख़ान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंतखब होकर जो है वो टाउन चेयरमैन बने हैं। 10 माह हो चुके हैं उसामा को जो है वो टाउन चेयरमैन बने हुए। इस 10 माह में जो है वो कुछ चीज़ें नज़र आती हैं बेहतर और कहीं कुछ कमी भी नज़र आती है। तो आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि शाह लतीफ़ाबाद टाउन में किस तरह काम हो रहे हैं और जो काम नहीं हो पा रहे हैं वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उनकी क्या वजूहात हैं। अवामी मसाइल बहुत सारे हैं, बहुत सारी अवामी शिकायत हैं। लतीफ़ाबाद एक अहम टाउन समझा जाता है हैदराबाद शहर का, और यूँ समझेंगे हैदराबाद शहर का एक दिल भी समझा जाता है और एक बड़ा जो है वो ये टाउन है। तो इसके जो मसाइल हैं उसके हल के लिए उसामा क्या विज़न रखते हैं, इसके अलावा 10 माह में इनकी क्या कारकर्दगी रही है और मज़ीद आगे के दिनों में ये टाउन लतीफ़ाबाद के अवाम के लिए क्या करने जा रहे हैं, और जो अवामी मसाइल अवामी शिकायत हैं उस पर भी बात करेंगे, उससे भी हाईलाइट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है हम अपनी मकसद की चीज़ें निकाल सकें और हम लोगों के मसाइल को जो है वो सही तरीके से हाईलाइट कर सकें और लोगों के जो मसाइल हैं, जो उनकी शिकायत हैं, वो उसामा हफीज़ ख़ान साहब के सामने रखें और उनसे उनके हल के लिए कोई बेहतर अंदाज़ में जो है वो कोई हिकमत अमली बना सके। तो आज बात करेंगे उसामा हफीज़ से। जी उसामा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और हैदराबाद न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ। जिस तरीके से हैदराबाद न्यूज़ हैदराबाद की आवाम के मसाइल को उजागर करती है, तो हमें भी एक ये प्लेटफॉर्म मिला है कि अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का, क्योंकि आपको पता है कि ज़िम्मेदारी हमारे पास ऐसी है कि आवाम से हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कनेक्ट रहें, लेकिन फिर भी हमारा मैसेज जो है ना आवाम तक नहीं पहुंचता। तो उसके लिए एक ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है हैदराबाद न्यूज़ का, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। देखें, 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 10 महीने मैं आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँ कि 10 महीने में से 4 महीने जो कि ट्रांजिशन पीरियड चलता रहा, जिसमें तमाम पावर्स म्यूनसिपल कमिश्नर और अकाउंट्स के पास थी, और उसके बाद बचते हैं हमारे पास 6 महीने। तो 6 महीने में ख़ास तौर से हमारे टाउन की, आपको पता है कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर से सिंध में और हैदराबाद में सियासी बुनियादियों के ऊपर भी चीज़ों को देखा जाता है। तो उसमें हमें मुश्किलात ये हुई कि 6 माह में हमारे 4 से ज़्यादा म्यूनसिपल कमिश्नर चेंज किए गए। ठीक है, उसकी वजह बेहतर है आपको भी पता है और आवाम को भी पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो भी हमें फ़ंड्स मिल रहे हैं, जो कि सब टाउन्स को मिल रहे हैं, ये सिर्फ़ एक मेरी बात नहीं है। आप किसी भी टाउन चेयरमैन से पूरे सिंध के अंदर या पूरे हैदराबाद के अंदर 9 टाउन चेयरमैन बैठे हुए हैं, तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि जितने भी फ़ंड्स हमें गवर्नमेंट की जानिब से मिल रहे हैं वो तकरीबन हमारे जाते हैं सैलरीज़ के अंदर। सारे फ़ंड सैलरीज़ में जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पोस्टिंग यहाँ लगातार हो रही हैं। अब तो हमने गवर्नमेंट को लेटर्स भी लिखे हैं, कोई 2-3 महीने से हम लेटर लिख रहे हैं कि हमारे फ़ंड्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल कम हैं। तो हमारी डिमांड रही है, हमने काफ़ी लेटर्स लिखे हैं गवर्नमेंट को कि हमारे वसाइल को बढ़ाया जाए, ताकि जितनी भी अवामी खिदमत के काम हैं और जितने भी बेसिक इशू हैं और जितने भी हमारे फंक्शंस हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन तो कर सकें। देखिए, टाउन बना दिए गए हैं और टाउन में हमारा काम क्या है, सिर्फ बैठ के यहाँ पे, मतलब जो फंक्शन अभी तक, जो चीज़ें हमारे पावर्स अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, उसमें सिर्फ ये पावर है हमारे पास कि हम यहाँ बैठ के लोगों को सैलरीज़ दें। हालांकि इतना बड़ा टाउन है और ये वाकई शाह लतीफ़ाबाद, आपकी बात सही है, बिल्कुल हैदराबाद का दिल है ये। ठीक है, यहाँ पे हम किसी भी किस्म का टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी किस्म की हम इंक्रोचमेंट, क्योंकि जो हमारे एसेट्स हैं वो ट्रांजिशन टीम ने डिस्ट्रीब्यूट करके गई थी, लेकिन अभी तक हमें हैंड ओवर किए नहीं गए। उसके ऊपर 2-3 मीटिंग हो चुकी है। अभी कल भी एक मीटिंग थी मेयर ऑफिस में, जहाँ पे उन्होंने हमसे अपना सिफारिशात मांगी हैं, जो कि हमने वहाँ जमा कराई है। उम्मीद है कि ये मसले हल होंगे, लेकिन ये काम होने थे पहले महीने में, ये 10 महीने के बाद ये काम हो रहे, तो 10 महीने तो आवाम का नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने टाउन की आवाम के लिए बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गुंजाइश करके, कोशिश करके और पैसे बचा के, क्योंकि 1 रुपये का टैक्स सिर्फ हमारे पास एक टैक्स है
जो प्रॉपर्टी की मद में हमें 1% टैक्स मिलता है वही सिर्फ सारे टाउन्स को मिला। उसके अलावा 24 टैक्स लगे हैं टाउन्स के पास, लेकिन हमें परमिशन नहीं है। अब जून तक पिछले एमसी साहब थे अनीस दस्ती साहब, उन्होंने एक लेटर निकाला था कि 1 साल तक हम रिकवरीज करेंगे, तो जून में जाके उनका ये ख़त्म हो रहा है। तो अब जून से इंशाल्लाह हमने तैयारी कर ली है अपनी टैक्स कलेक्शन की, क्योंकि आमदन होगी तो फिर ज़्यादा जो है ना हमें आसानी होगी, फ्री हैंड होगा, मैक्सिमम लोगों के हम काम कर सकें। तो फिर भी उसके बावजूद भी लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब ना होने के रिसोर्सेज ना होने के बावजूद हमने हर यूसीज़, जितनी भी हमारी 18 यूसीज़ लगती हैं टाउन में, हमने उसमें 1.5-2 लाख रुपए तक की स्कीम्स दी हैं, जिसके अंदर वहाँ पे जो हमारे काउंसिल मेंबर हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनकी जो सिफारिशात आई थी, क्योंकि आपको पता है हैदराबाद का बेसिक मसला सेवरेज, पानी और ये सारे मसाइल हैं। अच्छा, वो भी मैं आपके तवस्सुस से लोगों को ये बताता चलूँ कि ये जितने भी सेवरेज और वाटर्स के पानी के इशू हैं, ये टीएमसी या टाउन्स या बल्दिया के अंडर ही नहीं आता, ये गवर्नमेंट के अंडर आता है, सिंध गवर्नमेंट के। लेकिन अवाम ने हमें वोट दिया है, ठीक है। अच्छा, अवाम को बहुत पता भी नहीं है, क्योंकि अवाम, देखें, अवाम ने वोट दिया है तो उनको उम्मीदें हमसे हैं, उनको इससे कोई वो हर्ज नहीं है कि भाई आपके अंडर है, भाई हमने तो आपको वोट दिया ना, आपको इलेक्ट किया, आपने काम करना है। तो हम भी ये नहीं बोल सकते भाई ये हमारा फंक्शन है, हालांकि ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये HDA वासा का फंक्शन है। HDA वासा का हाल बहुत बुरा है, ठीक है। और पूरा लतीफ़ाबाद का आप हाल देखें, चाहे वो गटर से हो, यहाँ पे हमने राइजिंग है जो कि वासा का काम है, वो गटरों की राइजिंग हो जाए, चाहे ढक्कन हो जाए, चाहे सेवरेज की लाइनें हो जाएं, वो हमने कोशिशें करके हर यूसीज़ के अंदर मैक्सिमम जो भी हमें वहाँ से सिफारिशात आती रही हैं, और जो मतलब सबसे हॉट इशू है, हमने कोशिश किया कि उसको हल करें, जो हमने स्कीमें दी हैं यूसीज़ के अंदर। फिर उसके साथ साथ हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है अपना रमज़ानों के अंदर ही, रोशन शाह लतीफ़ाबाद का, जिसके अंदर हमने जितने भी हमारे टाउन के अंदर लिंक रोड हैं उनके ऊपर हमने स्ट्रीट लाइट्स कवर किए हैं। बहुत से हमारे ऐसे एरियाज़ हैं और ऐसे लिंक रोड हैं जो 10-10 साल से अंधेरों का शिकार थे। तो वो प्रोजेक्ट है तो हमारा 6 महीने का, उसका फ़ेज़ 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, लिंक रोड मैक्सिमम हमने कवर कर लिए हैं, और सेकंड फ़ेज़ पे नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ये भी हम टाउन से जो 2 रुपये या 3 रुपये जो भी हमें बचते हैं उनको हम जोड़ के, और बहुत सारे दोस्त हैं आपस में मिल के, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास पैसे हों और आपकी नियत ना हो ना, तब काम नहीं होता है। आपकी नियत हो, आपके पास फ़ंड हो, नहीं हो, काम आप करेंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि हम अपने टाउन को रोशन करें, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम 1-2 महीने के अंदर कोई भी शाह लतीफ़ाबाद के अंदर ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ अंधेरा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ ग्राउंड्स, पार्क, ये भी हमारे हैंडओवर अभी तक नहीं किए गए हैं, ये भी अपना HMC के पास हैं, लेकिन ये है कि उस पर हमारी डिस्कशन चल रही है उनके पास, और उम्मीद है हमें कि वो हमें मिल जाएं, और नहीं भी मिलते तो हमें अभी तक तो नहीं मिले, लेकिन हमने, आप जाएँ अकबरी ग्राउंड देखें, उसको हमने मेंटेन किया है। वहाँ पे अंधेरा हुआ करता था, वहाँ पे नशा चल रहा होता था वहाँ पे, लेकिन आप आज जाएँ, डेली जो है ना वहाँ पे टूर्नामेंट चल रहे होते हैं। इसी तरीके से 8 नंबर के अंदर एक ग्राउंड है, स्केटिंग ग्राउंड, वहाँ के हमारे चेयरमैन हैं मुज़फ़्फ़र सिद्दीकी, उनकी काविशों से और हमारे ताउन के साथ मिल के हमने उस ग्राउंड को ऑन किया है। वो 15 साल से अंधेरों का शिकार था, वहाँ भी यही था, लोगों ने बैठक बनाई हुई थी और नशावर चीज़ें चल रही थी, तो हमने उसको भी फ़ाल किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक उसका इफ्तिताह भी हम कर देंगे। इसी तरीके से और हमारे पास यूसीज़ के अंदर जितने भी ग्राउंड हैं जो कि हमारे हैंडओवर नहीं है, लेकिन हम इसका इंतज़ार नहीं करेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमारी गुजारिश भी यही है, गवर्नमेंट से भी हमारी ये गुजारिश है कि टाउन्स को आप वसाइल दें, ठीक है। अगर आपने हमें यहाँ इलेक्ट किया है और इलेक्ट करके बिठाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इलेक्ट करके बिठा दिया हम सैलरीज दें और घर जाएं। हमें लोगों की खिदमत करनी है यहाँ, ठीक है। आप के पास कोई मसाइल है, आप क्लियर बोल दें, ताकि आवाम को तो पता चले ना, आवाम की उम्मीदें हमसे हैं, हमारी उम्मीदें डिपार्टमेंट से हैं। डिपार्टमेंट कहता है कि फ़ंड्स नहीं है और आपके ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आवाम तो ये नहीं सुनेगी, हमने तो आवाम में जाना है कल। तो मेरी गुजारिश है अपना गवर्नमेंट से भी
मिनिस्टर साहब से भी कि हमारे वसाइलों को बढ़ाया जाए, टाउनों के वसाइल, सिर्फ मैं ये अपने टाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम टाउन की बात कर रहा हूँ, तमाम टाउनों के वसाइल को बढ़ाया जाए ताकि आवाम की खिदमत जितनी हो सके हम उतनी मैक्सिमम बिला तफरीक होकर आवाम की खिदमत करते रहें। और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि जल्द अज़ जल्द हैदराबाद के अंदर और हमारे ख़ास तौर से शाह लतीफ़ाबाद टाउन के अंदर जो आवाम ने हमारे ऊपर एतमाद किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एतमाद किया है, चेयरमैन इमरान खान के ऊपर एतमाद किया है और हमें यहाँ पे भारी अक्सरियत दे के हमें यहाँ से इलेक्ट किया है। और अभी जनरल इलेक्शन के अंदर भी आपको पता है कि हैदराबाद से क्लीन स्वीप किया है पीटीआई ने, लेकिन आपको सबको पता है कि फॉर्म 47, 45 जिसका नामो निशान एक साल पहले किसी को भी नहीं, हमें नहीं पता होता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता था क्या है, व्हाट इज़ फॉर्म 45, फॉर्म 47। तो फिर भी हमने अपने टाउन के अंदर मेहनत करके ये सीट हमने यहाँ से निकाली है और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि हैदराबाद की आवाम के जितने भी मसाइल हैं उनको पाकिस्तान इंसाफ हल करने की पूरी कोशिश करेगी। और ख़ास तौर से क्योंकि हम यहाँ के नुमाइंदे हैं शाह लतीफ़ाबाद टाउन के, तो इनके जो भी इशूज़ होंगे, बेसिक इशूज़ होंगे, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं आवाम से भी ये एक अपील करता हूँ कि बहुत सारे लोगों से मिलना नहीं हो पाता, ठीक है, बहुत सारे लोगों की अप्रोच हम तक नहीं होती है, तो आप भी हमें इशू हाईलाइट करते रहते हैं और हमारी कोशिश होती है उसको भी, तो मैं आवाम से भी कहता हूँ कि आप हमें जो भी मसाइल हों आपके इलाक़ों के, आप हमें एप्लीकेशन के ज़रिए हमारे टाउन ऑफिस लतीफ़ाबाद 9 नंबर स्काउट ग्राउंड के साथ ही हमारा टाउन म्यूनसिपल का ऑफिस है, वहाँ हमें दें, हमारे पास आप आएँ, हमारे साथ बैठें, डिस्कस करें। यहाँ पे कोई पहले तो ये होता था कि इन ऑफिसेज़ के अंदर आने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ती थी, बैठना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अभी आप भी आए हुए हैं और आप आते भी रहते हैं, आपको पता है ये हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, जो भी हो, भले किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, क्योंकि हम पार्टियों से इलेक्ट होकर आए हैं, लेकिन अब हम अवामी नुमाइंदे, चाहे कोई भी पार्टी का हो, अपना किसी भी चीज़ से वो ताल्लुक़ रखता हो, हमें लोगों के काम यहाँ पे करने हैं और हम सबके काम करेंगे इंशाल्लाह। यही हमारा विज़न है और विज़न तो बहुत बड़ा है और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमें इसमें कामयाब करे और हिदायत दे, जो जहाँ से हमें ये सारी चीज़ें डिलीवर होती हैं उन लोगों को हिदायत दे कि वो पूरी ईमानदारी से टाउनों में वो वसाइल दें ताकि हम आवाम की खिदमत कर सकें। अच्छा उसामा, माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिस्क्राइब की चीज़ें और बहुत अच्छे से बताया। अब मेरा अगला सवाल ये होगा, क्योंकि तकरीबन आपने अपनी कारकर्दगी बता दी, लतीफ़ाबाद के अवाम ख़ास तौर पे हैदराबाद शहर में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है वो आप सबसे ज़्यादा निशाने पर हैं, क्योंकि आपको पहली बार मुंतखब किया गया है। हैदराबाद की आवाम ने पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भरोसा किया है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर, क्योंकि आप ये भी समझते हैं कि अब पाकिस्तान भर में, पूरे पाकिस्तान में वोटर का जो मिजाज अब चेंज हो रहा है, यही वजह है कि हैदराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और भी जमातें यहाँ से इलेक्शन में मौजूद थीं और लोगों को भी मौका मिल सकता था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत से मौका मिला, गो के उनको एक टाउन मिला। लेकिन ये टाउन ये आपके लिए, आपकी कारकर्दगी और आइंदा के जो जनरल इलेक्शन हैं या बल्दियाती इलेक्शन हैं उसमें जाने का एक ज़रिया होगा। तो क्या आप समझते हैं कि पिछले अदवार में हमने देखा कि जो यहाँ पे हुक्मरान जमात रही है हैदराबाद से और हमेशा से जो वो एक अरसा दराज से तमाम ही इलेक्शंस को जो है वो कम्पीट करती आई है, विन करती आई है, उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है और बुरा ट्रैक रिकॉर्ड भी है, तो क्या आप समझते हैं कि अगर आप भी वसाइल का रोना रोते रोते अपना टाइम पूरा कर देंगे तो क्या आप समझते हैं कि आप अगले इलेक्शंस में जीत पाएंगे? देखें, मैं नहीं समझता कि अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड पुरानी जमातें यहाँ पे जो हुक्मरानी करती हुई आई हैं उनका रहा होगा। अगर उनका रहा होता तो हम ये गटर के ढक्कनों में नहीं फंसे होते, सेवरेज की लाइनों में नहीं फंसे होते। तबाही और बर्बादी हैदराबाद की ही उन्हीं हुक्मरानी जमातों ने है जो 30-30, 20-20 सालों से यहाँ बैठी हुई हैं। क्या ये टाउन्स के टीएमसी का फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन ये चीज़ों को मेंटेन करना, ब्यूटिफिकेशन करना, ना कि हम खड़े होकर नालों की सफाई या ये तो बेसिक हल हैं। ये किसका काम था? 20-20, 30-30 साल से यहाँ कौन बैठा हुआ था? जो बैठे हुए थे वो लतीफ़ाबाद की लाइनें सही नहीं कर सके, हैदराबाद को एक सेवरेज का निज़ाम नहीं दे सके। आज बारिश होती है डूब जाता है लतीफ़ाबाद। इसका एहसास मुझे इसलिए क्योंकि मेरा जिधर घर है 12 नंबर में, अगर बारिश होती है, आधे घंटे की बारिश होगी ना, सबसे पहले मेरा घर डूबेगा। तो मुझे इस चीज़ का एहसास ज़्यादा है दूसरे लोगों से ज़्यादा। तो ये किसका काम था? ये इन्हीं का काम था ना। और बात ये है कि आवाम जानती है, आवाम को पता है। हमने अभी जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी का, ठीक है, हम इस टाउन के अंदर क्लीन स्वीप किया है हमने, ठीक है। आप इस टाउन की
सीट का रिज़ल्ट देखें और आप बाकी सीटों का रिज़ल्ट देखें तो आपको वाज़े फ़र्क पता चल जाएगा। यहाँ हमने 32,000 की लीड से जो है ना ये सीट जीती है, और 32 मतलब हमारा पीटीआई कैंडिडेट के 42,000 वोट हैं और अपोजिट पार्टी के हैं 10,000 वोट, और वो फॉर्म 45 जो हमारे पास 100% है उसके मुताबिक उनके हैं 2,000 वोट। तो ये कारकर्दगी आवाम को पता है। हम आवाम के साथ यहाँ टच में बैठे हुए हैं, अपने ऑफिस के अंदर लोगों से मिलते हैं, जाते हैं। लतीफ़ाबाद की आवाम आती है हमारे पास, जितना मैक्सिमम हो सकता है हम उनको डील करते हैं। ये नहीं करते कि भाई ये हमारे वसाइल नहीं है, कोशिश करते हैं भाई आप किसी का काम नहीं कर सको, आप उसके हंस के बात करोगे ना तो 50% उसके मसले वैसे ही हल हो जाते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ कांटेक्ट में रहे, अटैच रहे, और रहती भी है। एक एक करके हमारी जितने भी हमारे वसाइल होते हैं कोशिश करते हैं हल करें उनको। नीयत हमारी साफ़ है, नीयत हमारी काम करने की है। और जो सियासी आपको पता है हरबे यहाँ यूज़ किए जाते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ, वो भी हमारे साथ बैठ के लतीफ़ाबाद के लिए, हैदराबाद के लिए, अवामी खिदमत के लिए हम उनके साथ हैं। आएँ, वो हमें सपोर्ट करें ना। हमें अगर अल्लाह ने एक इज़्ज़त दी है और लतीफ़ाबाद के अवाम ने हमारे ऊपर भरोसा किया है तो हमें सपोर्ट करें हमारे कामों में, ना कि तनकीद करें। भाई तनकीद तो हम बर्दाश्त करेंगे ही ना। 3 साल है, 4 साल है, ये सीट आज है कल नहीं होगी, तो उसके बाद भी हमें अवाम में बैठा है। आज भी हम अवाम में, कल भी हम अवाम से ही आए। हमें तो कहीं नहीं जाना, ना भागना है, ना कोई हमें अपने कोई यहाँ बिजनेसेस बनाने के लिए बैठे हुए। तो बात ये है कि जो मसाइल मैं खुद फेस करता आया हूँ, आज जब से पैदा हुआ तब से मसाइल फेस करता आया हूँ। जिधर मैं रहता हूँ वहाँ से जो मेरा ताल्लुक़ है तो मुझे बेहतर पता है कि भाई मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रहा है, ठीक है। और बारिश होती है तो सबसे पहले हमारा घर डूबता है। पानी हमारे पास नहीं होता है, मतलब अपने मैं इलाके की बात कर रहा हूँ। बिजली हमारे पास नहीं होती है, गैस हमारे पास नहीं होती है। तो ये मसाइल हमें पता है, और मेरी कोशिश ये है कि अपने मसाइल के साथ साथ ये आवाम के मसाइल, ये आवाम के यही मसाइल हैं, उनको हल करने की कोशिश। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आगे अवामी खिदमत के लिए हमसे बात करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक टाउन चेयरमैन के पास इस वक्त मौजूदा तौर पर जो आपके पास अवेलेबिलिटी है, जो आपको दी जा चुकी है, इस वक्त क्या क्या पावर्स मौजूद हैं और आपका फंक्शन बेसिकली क्या है, और आप क्या क्या किस किस फील्ड में काम कर सकते हैं, और आपको कितने पावर्स दिए गए हैं, और इस वक्त टोटल एक टाउन को यानी लतीफ़ाबाद को कितना अमाउंट दिया जा रहा है? देखें, बाय बुक अगर आप जाएंगे ना, बाय बुक हमारे पास तकरीबन फंक्शंस टीएमसीज़ ने ही डील करना है, लेकिन ऊपर से एक लेटर निकल जाते हैं कि भाई ये आपके फंक्शंस 1 साल तक जो है ना हम करेंगे, ठीक है। भाई यहाँ आप इंक्रोचमेंट उठा लें, वो हमारे पास है। ट्रांजिशन टीम ने एसेट्स सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें गाड़ियाँ वगैरह थी, वो 6 महीने पहले करके गई है, लेकिन अभी तक हमें हैंड ओवर नहीं की। वो हैंड ओवर करेंगे तो हमारे डिपार्टमेंट फाल होंगे ना। लतीफ़ाबाद की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो हमें हैंड ओवर करेंगे तो हम अपने डिपार्टमेंट बना के अपने ऑफिसर्स को बिठाएंगे ना। अभी हमारे पास ऑफिसर्स बिठाने की जगह नहीं है, ठीक है, इतने डिपार्टमेंट हैं। तो मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रही है, हमने इस चीज़ पर लेटर्स भी लिखे हैं, और मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें वसाइल दें। मैं आवाम को नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे पास वसाइल नहीं है। हमारे पास वसाइल हो नहीं हो, हम काम करेंगे। भाई यहाँ बैठे हुए ऑफिस में आवाम आए, आवाम के साथ जाके अपनी मदद आपके तहत या जो भी हमारे पास फंड्स बचते हैं उनसे हम काम कराएंगे। लेकिन गवर्नमेंट से तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हमें वसाइल दें। वसाइल देंगे तो हम लोगों के मसाइल को हल भी करेंगे और बखूबी तरीके से हल करेंगे। तो ये है कि डिपार्टमेंट हमारे पास जैसे इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है, इस तरीके से तमाम जो भी डिपार्टमेंट हैं अगर फ़ाल हों तो फिर आप नक्शा भी चेंज होते हुए देखेंगे, ठीक है। अब ये तो फ़ाल करने वालों को चाहिए कि वो पावर्स टाउन्स के अंदर, ये सिर्फ यहाँ का नहीं, तमाम टाउन्स की मैं बात करूँगा कि वो तमाम टाउन्स में डिस्ट्रीब्यूट हों ताकि लोगों को तब चेंज होता हुआ नज़र आए। मेरा सवाल एक छोटा सा और भी साथ था कि इस वक्त आपको गवर्नमेंट से कितना फ़ंड मिल रहा है और आपके अखराजात कितने? देखें, हमें ओज़िटी मिलती है जो कि किसी से ढकी छुपी नहीं है। यहाँ पे हम सुन रहे होते हैं कि लोग तनकीद भी कर रहे होते हैं कि फ़ंड्स, भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट फ़ंड जारी करता है, ठीक है। कोई भी फ़ंड अकाउंट्स में छुप के नहीं आता है, नोटिफिकेशन निकलता है, पब्लिक होता है वो नोटिफिकेशन, आवाम को पता होता है, ठीक है। हमें मिलते थे पहले 1 करोड़ 36 लाख रुपए ओज़िटी शेयर होती है, ठीक है।
अब वो हमें मिलती, पहले ही उसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, तो अब वो हमें मिलती है पिछले 4 महीने से 1,27,00,000 रुपए के करीब मिल रही है। 9 लाख रुपए वो हेस्को की मद में उसमें डिडक्शन में कट जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वो तमाम टाउन्स के और चाहे HMCs हों, उनके फंड्स कट रहे हैं 5% जो है ना वो हेस्को की मद में। तो 1,27,00,000 के करीब हमारे पास OJT आती है। हमारे पास 223 मुलाजिम हैं, ठीक है। 223 नॉन SUG मुलाजिम है और 10 से 12 के करीब SUG मुलाजिम है। और जो भी आते हैं, अभी कोई 1 महीने पहले गवर्नमेंट से 17 ग्रेड में कोई वो 17 ग्रेड में ऑफिसर्स अपॉइंट हुए, म्यूनसिपल ऑफिसर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के 8-9 वो भी हमारे पास आए हुए हैं और तमाम टाउनों में वो डिस्ट्रीब्यूट हैं। उनकी सैलरीज देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अगर हम उनको सैलरीज दे दें तो हम माइनस 3 लाख रुपए, 4 लाख, 5 लाख रुपए में हम माइनस में चले जाएँ। तो हम अभी हमने उनसे भी ये रिक्वेस्ट की है कि आप भी गवर्नमेंट को लेटर लिखें कि हमारी सैलरीज टाउन्स को दी जाएँ और उनके फंड्स बढ़ाए जाएँ, ताकि हम अपने मुलाजमीन की सैलरीज भी कर सकें। और जो हमें HMC से आए हुए हैं मुलाजिम, उनकी हम सैलरी, तो क्योंकि उनकी सैलरी हमारे पास शुरू से ही करते हैं, उनकी हम फौरी तौर के ऊपर कर देते हैं। तो ये कोई हमारे पास 1,27,00,000 में से 1,20,00,000 के करीब जो है ना वो सैलरीज की मद में हमारे पास चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस है, ठीक है, स्टेशनरी है, लेटर्स हैं, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारा दीगर अखराजात हैं। वो उसके बावजूद है नहीं कुछ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ है नहीं, लेकिन हमने उसके बावजूद अपने 18 UCs के 1-2 लाख रुपए की हमने स्कीमें दी हैं, ठीक है। और रोशन लतीफ़ाबाद जिसमें हमने 2000 के करीब स्ट्रीट लाइट से लगाने का हमारा प्रोग्राम है। 600 स्ट्रीट लाइट हमने फ़ेज़ 1 में लगाई हैं, ठीक है, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। 500-600 स्ट्रीट लाइट्स हमारे पास नेक्स्ट वीक में आनी है। तो वो सब इसी से जो बच रहे हैं, हालांकि डेवलपमेंट फ़ंड होता है अलग, वो गवर्नमेंट अलॉट करती है डेवलपमेंट फ़ंड। हमने बजट बनाया 2023-24 का, गवर्नमेंट को भेजा, ठीक है। अब गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की है कि वो हमें फ़ंड्स देंगे तो हम ये चौक चौराहे, मेंटेनेंस, प्लांटेशन, पैच वर्क और फुटपाथ, इनकी हम मेंटेनेंस कर सकें। अब वो जब भेजेंगे तो हम ये कर सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हमारे पास OJT आती है, ये आपके ऑफिस एक्सपेंस के ही लिए होती है ये, लेकिन उसमें से भी हम पैसे बचा के हम अवामी खिदमत में उतरने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। तो आपके तवज्जुह से भी, क्योंकि आपका चैनल हैदराबाद का एक बड़ा चैनल है, तो गवर्नमेंट से फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे फ़ंड्स को बढ़ाया जाए। आवाम को नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, आवाम के हमने काम करने, चाहे हमारे पास कुछ हो नहीं हो। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें वसाइल दें, फंड्स हमारे बढ़ाए जाएँ, ताकि हम पूरी कोशिश करें 100% जो है ना आवाम के वसाइल को करते हैं। बस माशाल्लाह बेहतरीन गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई उसामा हफीज़ ख़ान की, और बहुत ही डिटेल्ड में हमने जो है वो वसाइल को भी जाना, मसाइल को भी जाना। आपने देखा कि 1,27,00,000 रुपए इस वक्त टाउन लतीफ़ाबाद को जो है वो माहाना OJT शेयर की मद में मिल रहा है, और 1,20,00,000 रुपए नेट इनका जो है वो सैलरीज़ का अखराजात हैं, जिसके बाद ऑफिस मेंटेनेंस, गाड़ियाँ और दीगर चीज़ें जो कि होते हैं। तो मैं समझता हूँ 7 लाख रुपए एक महीने पर अगर इनको बच रहे हैं, तो 7 लाख रुपए में ऑफिस एक्सपेंसेस भी हैं, दीगर अखराजात भी होते हैं। तो ये बहुत ही कम अमाउंट है। उसके बावजूद भी अगर टाउन लतीफ़ाबाद काम कर रहा है और लोगों को डिलीवर कर रहा है, तो ये किसी अजूबे से कम नहीं होगा, बल्कि किसी कारनामे या करिश्मे से कम नहीं होगा। और तो मैं आपको इस बात पे उसामा खिराज तहसीन पेश करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी जद्दोजहद के साथ, इसी जज्बे के साथ और इसी लगन के साथ, क्योंकि आप एक यूथ नौजवान भी हैं और आपके अंदर जो है वो एक नौजवानों में एक जज्बा होता है काम करने का, तो माशाल्लाह। और ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अप्रिशिएट करूँगा कि गो के बहुत सारे नाम थे, लेकिन उन्होंने आपको एक नौजवान को और एक ग्रास रूट लेवल से, ख़ास तौर पे सबसे अच्छी बात है कि मिडिल क्लास मैन को जो है वो इस सीट पर बिठाया, ताकि वो समझ सके कि उसके इश्यूज़ असल में जो आम आदमी है उसके मसाइल क्या हैं। तो जब ग्रास रूट लेवल से कोई नाज़रीन बंदा आता है तो उसको पता होता है, क्योंकि वो ख़ुद उन मसाइल में घिरा होता है, वो ख़ुद उन इश्यूज़ को उन्हीं में पला बड़ा, पाकिस्तान क्योंकि मसाइल का अंबार है,
तो वो पला बड़ा होता है, तो वो फिर भी कहीं ना कहीं समझ सकता है कि किस तरह मसाइल को हल करना होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि उसामा हफीज़ जो है वो आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और जो इन्होंने सारी बातें की हैं उसको सच करके दिखाएंगे और एक बेहतरीन टाउन और मिसाली टाउन बनाएंगे लतीफ़ाबाद को। और इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे इनको जो है वो साथ इनके रहेंगे और इनको मसाइल की निशानदही भी करते रहेंगे, तनकीद बराए इस्लाह भी करते रहेंगे और अप्रिशिएट भी करते रहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उज़ैर खान जी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।